प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो विधानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालं वनं भवजले पततां जनानां तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्थिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय कुन्ताग्रभिन्न गज शोणितवारिवा विगावतार करणातुर योधभीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा स्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते 43 complete 44 अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्वण वाडवाग्नौ रंगतारंग शिखर स्थितयान पात्रास रंगतारंग शिखर स्थितयान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? आइए, सर्वापत्ति विनाशक सभी प्रकार की आपत्ति कहाँ होती है? बाहर की वस्तुओं में आपत्ति हुआ करती है, मन में संपत्ति और विपत्ति हुआ करती है। मन में संपत्ति, हमारे अंदर संपत्ति और विपत्ति है, लेकिन बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे हमें कोई परेशानी घड़ी होती है वे सब आपत्ति कहलाते हैं। जो हमारे शरीर से बाहर हैं, हमारे शरीर से बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, सभी पदार्थ एक आपत्ति का रूप ले लेते हैं और सभी आपत्ति ही कहलाते हैं। ये मत समझिए आज हमें मिल रही है तो आपत्ति नहीं है, जब नहीं मिलेगी तब आपत्ति बनेगी, अथवा मिली है मिलने पर कोई परेशानी हो रही है तो आपत्ति है। मोटरसाइकिल ले जा रहे थे, हम मोटरसाइकिल चला रहे थे, बीच में पंचर हो गई, क्या आफत आ गई? क्या बोलते हैं? बड़ी आफत आ गई। मोटरसाइकिल पंचर हो गई तो आफत आ गई। आप कहीं निमंत्रण में जा रहे थे, आपकी शर्ट फट गई, आपका पैंट फट गया, बोले बड़ी आफत आ गई। तो पैंट फटने पे भी आपत्ति है, आफत है, और मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो भी आफत है, और पत्नी घर में गुस्सा हो जाए तो सबसे बड़ी आफत है, ये भी आफत है, और बच्चे परेशान करें तो आफत है, घर में कोई परेशानी हो तो आफत है, बाहर की चीज़ों से कोई भी परेशानी घड़ी हो सब आफत है। इसलिए
बाहर की चीजें ही आफत हैं। जितनी ज़्यादा है उसके ऊपर उतनी ही आफत है, जितनी कम है उसके ऊपर कम आफत है। इसलिए बाहर के परिग्रह का त्याग करना ही सर्वापत्ति विनाशक है। जितनी चीज़ों का हम त्याग करेंगे आपत्ति अपने आप दूर हो जाएगी। आपत तो बाहर की चीज़ों से टच होने पर है, जब तक टच नहीं हुए हैं तब तक कोई आफत नहीं है। जैसे ही टच होते हैं, शोरूम में बहुत सारी मोटरसाइकिल लगी हुई हैं बिकने के लिए। एक भी कोई भी मोटरसाइकिल पलट जाए, कोई भी मोटरसाइकिल में आग लग जाए, कोई भी मोटरसाइकिल गिर जाए, पिचक जाए, खराब हो जाए, आप बड़े आराम से खड़े रहते हैं। और एक मोटरसाइकिल आप खरीद लें फिर वो पलट जाए, आफत। हम जैसे ही किसी से टच हुए सोई आफत चालू हुई। अगर किसी से टच नहीं है तो हमें कहीं भी किसी से भी कोई आफत है ही नहीं। इसलिए साधु सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं, सभी प्रकार की आपत्ति को त्याग कर देते हैं। इसलिए उनके जीवन में आफत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वे सबसे बचे हैं। और ध्यान रहे, विपत्ति और संपत्ति तो कभी कभी नजर आती है, विपत्ति तो आती ही रहती है, लेकिन आफत सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आफत ही विपत्ति बन जाती है। इसलिए हमें ऐसे परिग्रह से दूर होने पर ये आपत्ति नाश हो जाती हैं। जब आप देखिए, ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, नमो अमीय मदीन अमीय सवीनम, ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सवीनम। अमीय कहते हैं अमृत। अमृत को अगर हमारे हाथ में जहरीला भोजन आ जाए, हमारे हाथ में कोई पॉइजन मिला करके दे दे, अथवा कोई ऐसी चीज हो जिसमें जहर पड़ा हो। आपके यहाँ सब्जी बनी और सब्जी में अथवा खीर में छिपकली गिर गई, खीर में छिपकली गिर गई और खीर बन गई। अब खीर कैसी हो गई? जहरीली खीर हो गई। जो भी खाएगा मरेगा। लेकिन अगर वो खीर जिसमें जहर मिला हो और वो वाली खीर अगर मुनिराज के हाथ में पहुंच जाए तो मुनिराज के हाथ में पहुंचते ही वो खीर अमृत बन जाती है। हमारे घर में भी जहर बन सकता है। कैसे बन सकता है? आप देखिए, जब आप भोजन बनाते हैं तो कभी कभी कोई लौकी ऐसी आती है जो बहुत कड़वी होती है, तुम्बी ऐसी आती है जो बहुत कड़वी होती है। ध्यान रहे, कड़वी लौकी, कड़वी तुम्बी जहर होती है। एक बार एक मुनिराज को जब आहार दिया गया तुम्बी का, तो तुम्बी कड़वी थी। अब श्रावक को तो मालूम नहीं, श्रावक ने तो छीला, उबाला, बनाया, सब्जी बनाई, महाराज को दे दी। पहले खाता तो है ही नहीं, खाता तो बाद में है। जो कुछ होगा तो महाराज का होगा, हम बाद में देख लेंगे। नहीं बोले इस उद्देश्य से थोड़ी देते हैं। हाँ, इस उद्देश्य से तो नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना, हो सकता है। हमारे गुरुदेव एक बार दौड़गिरी में थे, 1992 की बात है। मेरी दीक्षा हो चुकी थी, हम अलग थे। तो आचार्य श्री का जब आहार हुआ तो आहार में कड़वी लौकी आ गई। अब कड़वी लौकी, आचार्य श्री की थोड़ी तबीयत थोड़ी सी कमज़ोर हो रही थी, तो श्रावकों ने लौकी की सब्जी उबाली और उसका लौकी का जूस निकाला। बोले यही ज़्यादा देना है। लौकी की सब्जी और लौकी का जूस निकाला और निकाल करके महाराज को दे रहे थे और लौकी कड़वी आ गई, लेकिन श्रावक को मालूम नहीं। तो उसने
सबसे पहले जब लौकी दी तो सबसे पहले आचार्य श्री को लौकी ज़्यादा लेनी थी, तो उसने बहुत सारी लौकी, एक कटोरा लौकी पूरी कुरा दी। जब पूरी लौकी कुरा दी, डाल दी, डालने के बाद उन्होंने लिया तो कड़वी लौकी थी। अब परेशान, अगर इसे हटाते हैं, बाहर गिराते हैं तो अंतराय हो जाता है। अब क्या करें? तो आचार्य श्री ने ले तो ली, मुंह में पहुंच गई, अब क्या करें? निकालते हैं तो अंतराय होता है। हाथ की तो हटा सकते हैं, लेकिन मुंह की कैसे हटा सकते हैं? तो उन्होंने जब ली तो इतनी सी ली, ज़्यादा नहीं ली, इतनी सी ली, और इतनी सी लौकी, एक गिलास लौकी उनको बीमारी पैदा कर गई। मुझे याद है आचार्य श्री ने वो एक दिन कड़वी लौकी ले ली, उन्हें कम से कम 15 बार शौच जाना पड़ा। हाथ पांव बिल्कुल टूट गए, खड़े होने की हिम्मत नहीं रही। 4 लोग पकड़ करके उन्हें ले जाते थे। ये हालत होगी। दूसरे दिन तक वे परेशान रहे। जब दूसरे दिन हार हुआ तब थोड़ी राहत मिली, पीड़ा शमन हुई। अब बताइए, श्रावक ने तो बड़े अच्छे के लिए दिया था, फिर बताइए खराब क्यों हुआ? श्रावक को ये करना चाहिए, कोई भी सब्जी बनानी चाहिए, कोई भी दाल बनानी चाहिए, कुछ भी आप बनाते हैं पहले आप चख करके देख लीजिए। महाराज जी पहले कहते खा ले, अरे खाओ मत, चखो। खाने में और चखने में अंतर है। बोले चखना खाना तो है ही नहीं है, चखना खाना नहीं है। जब छोटा सा बच्चा था, 2-3 साल का बच्चा था, अचानक एक कुत्ता आया, तो कुत्ता उसको उसके मुंह से मुंह लगाने लगा। जब कुत्ते ने मुंह से मुंह लगाया तो उसकी माँ ने देखा तो माँ तो घबरा गई कि कुत्ता काट ना ले। तो उसने दौड़ के आई वो कुत्ते को डंडे से मारने के लिए। कुत्ता भाग गया, बच्चे से पूछा, बेटा काटा तो नहीं? बच्चा बोला नहीं, अभी तो चख रहा था, अभी काटा नहीं। हम ये कहें, चखना अलग बात है और खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, लेकिन जानने के लिए चखा जाता है। दोनों में अंतर है। और यहाँ हमारे अंदर भक्ति है। हमने पूर्व में रामायण में सुना हो, सबरी ने रामचंद्र जी को बेर खिलाई तो कैसे खिलाई? चख चख के खिलाए। इसलिए नहीं कि रामचंद्र जी मेरे जूठे खाएं, इसलिए कि मेरे आराध्य को कहीं ऐसा बेर ना चला जाए जो खट्टा हो। मेरे आराध्य को ऐसा बेर ना चला जाए जो खट्टा हो। उनको ऐसे बेर खिलाएं जो मीठे हों और उनको आनंद आए। इस दृष्टि से चखना चाहिए। कोई भी चीज़ बनाओ तो हमें पहले चख लेना चाहिए। मुझे याद है मेरे घर पर जब चौका लगता था, जब हम छोटे थे तो माँ चौका लगाती थी तो कोई भी चीज़ बनाती, बोले चख के देखना। एक चम्मच निकालती हो, कहती है मैं चखाती। हम चौके के बाहर खड़े रहते थे, इसीलिए खड़े रहते थे, कुछ बनाई चखाई है। बच्चे लोग हैं, बच्चों की तो तुम जानते ही हो कितने लालची होते हैं। तो वो माँ चखाती थी और हम कहें हाँ लाओ हम चाहते हैं। और दूसरा कोई खड़ा रहता था उसको खिसका देती थी जब। तो कहने का मतलब ये चखना चाहिए। चखने से क्या होता है? चखने से हम अपने आराध्य को आहार कराने जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम जिसको आहार देने जा रहे हैं, जिसको आहार करा रहे हैं, उसका आहार निरंतराय हो, बढ़िया हो, अच्छे से हो, रंच मात्र भी कहीं कमी ना आए। और अगर कहीं कमी आ जाती है और महाराज कहीं आहार नहीं लेते, अंतराय भी नहीं हुआ और आहार भी ढंग से नहीं लिया, तो तुम्हें बड़ा दुख होता है। महाराज आज आहार क्यों नहीं हुए, क्या गलती हो गई, पूछने लगते हो। अब महाराज क्या बताएं तुम्हें? जो बताने योग्य होता है तो बता देते हैं, जो बताने योग्य नहीं होता उसे नहीं बताते। तो कहने का मतलब ये है
कि हमें खुद समझना चाहिए। हम जब भोजन करते हैं, हलवाई जब तुम्हारा खाना बनाता है शादी में अथवा कोई पार्टी में हलवाई भोजन बनाता है, बार बार चखता है, बार बार चखता है। मसाले डालता है तो चखता है, नमक डालता है तो चखता है, बार बार चख के देखता है, तब तुम्हें वो परोसता है। जब एक हलवाई ऐसा कर रहा है तो तुम भी भक्ति बस ये काम करना चाहिए। तो उस समय जब आचार्य श्री को बड़ी परेशानी हुई तो क्या कर सकते हैं, लेकिन एक श्रावक की जरा सी गलती के कारण आचार्य श्री को पूरे दिन परेशानी हुई। कभी कभी ऐसी परेशानियां हो जाती हैं। जब एक वैद्य जी मेरे पास आए, 2007 की बात है, चातुर्मास चल रहा था निवाई में, तो एक वैद्य जी आए, तो हमने कहा थोड़ा सा मोशन में परेशानी हो रही है, वैद्य जी को बुलाया जाए। वैद्य जी आए तो वैद्य जी जरा कम सुनते थे। हमने कहा कि लूज मोशन हो रहे हैं, उसकी दवाई देनी है। तो उनने ये समझा कि मोशन लूज करना है। अब बताओ कितना उल्टा हो गया। वैद्य जी हैं, कम सुनते थे, आगे की सुनी नहीं, पीछे की सुन ली। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तुम उनसे जरा बड़े शब्द कहो तो वह आगे की नहीं सुनेंगे, पीछे की सुन लेंगे, पीछे की बोलेंगे। जैसे वो छोटी बालिका है ना शंकर भैया की, तो उससे कहेंगे बोलो माता जी, बोली ताजी, माता जी नहीं बोले ताजी। तो वो ताजी क्यों बोल रही है, क्योंकि वो 3 वर्ड बोले ही नहीं पाती। अभी 2 साल की है, अभी 2 साल की हुई नहीं है, होगी। तो जैसे ही 3 साल की होगी तब 3 वर्ड बोलेगी। अभी 2 की तो है तो 2 बोलेगी। तुम बोलो माता जी, बोली ताजी, और माता बोलो तो माता बोल देगी।